ज्योग्राफी में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है प्यारे बच्चों भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें प्यारे बच्चों हम लोग 40 सब्जेक्टिव करने वाले हैं। कितना प्यारे बच्चों 40 सब्जेक्टिव। ठीक है 40 सब्जेक्टिव प्यारे बच्चों, ज़्यादा टाइम आप लोग को ना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और सभी प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों पूछे जाए गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, VVI हो जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग को देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों, धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा है ना। अगर गाने से कुछ होता नहीं प्यारे बच्चों, इन्हें स्किप कर दीजिएगा, स्किप करोगे तो तुम्हारा जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे शुरू से अंत तक देखो और आपको 100% उम्मीद रखो कि एकदम समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, और पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, पहला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या बोला गया है उसका प्यारे बच्चों, नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी प्यारे बच्चों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है प्यारे बच्चों, तो वो है आपका उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में प्यारे बच्चों, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग को बोला गया प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न में प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग को बोला गया है ना। दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया कि निम्न में प्यारे बच्चों, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है प्यारे बच्चों, कार्बनिक खनिज कौन सा है। तो प्यारे बच्चों आपका प्यारे बच्चों कोयला जो है कार्बनिक खनिज है, आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कि कोयला कौन सा खनिज है प्यारे बच्चों, कार्बनिक खनिज है। कोयला कौन सा खनिज है प्यारे बच्चों, तो कोयला जो है कार्बनिक खनिज है, यानी कि दूसरा का ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रहेगा कि कार्बनिक खनिज में आता है कोयला। कोयला किस खनिज में आता है, कार्बनिक खनिज में। ठीक है, तीसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आप लोग को बता दें प्यारे बच्चों कि वो रियो डी जनेरो में हुआ था प्यारे बच्चों। कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का प्यारे बच्चों बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में प्यारे बच्चों आप लोग को बोला जा रहा है कि प्यारे बच्चों ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है प्यारे बच्चों, ब्रंटलैंड आयोग जो है संबंधित है। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग जो है वो संबंधित है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो समावेशी विकास है प्यारे बच्चों, समावेशी विकास है। ठीक है, किससे प्यारे बच्चों, ब्रंटलैंड संबंधित है किससे प्यारे बच्चों, समावेशित विकास है। ठीक है, बहुत ही मजेदार प्रश्न अभी आने वाले प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्किप कहीं पे भी मत करना। देखो यहाँ पे पचम बोला जा रहा है कि लौह अयस्क है प्यारे बच्चों, लौह अयस्क कौन सा है प्यारे बच्चों, लौह अयस्क जो होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, लौह अयस्क प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, लौह अयस्क प्यारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, या अनवीकरणीय संसाधन में लौह अयस्क आता है इस तरह से। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। आते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 में बोला जा रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है प्यारे बच्चों, तो कोयला जो है प्यारे बच्चों वो अनवीकरणीय संसाधन है प्यारे बच्चों। क्या है, अनवीकरणीय, यानी कि एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा हम उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोयला वो खत्म हो जाता है जल के, है ना प्यारे बच्चों, वही कोयला को उपयोग नहीं कर सकते है ना। चलिए प्यारे बच्चों फिर से लेना पड़ेगा दूसरा कोयला, है ना। चलिए यहाँ पे आगे है सेम प्रश्न में बोला जा रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ प्यारे बच्चों। ठीक है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ हुआ प्यारे बच्चों, ये हम लोग से पूछा गया। क्या पूछा गया है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, तो हम लोग याद रखेंगे कि द्वितीय पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था वो न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस मतलब कौन सा संसाधन है प्यारे बच्चों, सौर ऊर्जा जो है प्यारे बच्चों वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि सौर ऊर्जा। ठीक ना, कल भी था प्यारे बच्चों, सूरज जब तक रहेगा ना तब तक हम लोग सौर ऊर्जा प्राप्त करते रहेंगे, है ना प्यारे बच्चों। तो वो कल भी और आज भी इस तरह से प्यारे बच्चों पुनः पूर्ति है ना, दोबारा फिर उपयोग में आते रहता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उपयोग हम इसको करते रहते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है 9वां में कि निम्नलिखित में से किस संसाधन, किसका कथन सही है प्यारे बच्चों, किसका कथन जो है ये है मतलब सही नहीं, मतलब कि किसका एक कथन है प्यारे बच्चों। ठीक है, 9 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं प्यारे बच्चों, संसाधन होते नहीं बनते हैं, कौन कहा है। ठीक है, तो वो बोले हैं जीमरमैन। कौन बोले हैं प्यारे बच्चों, जीमरमैन। आप लोग को भी पता होगा, नहीं पता है तो याद कर लो कि संसाधन होते नहीं बनते किसने कहा है, जीमरमैन ने कहा है। ठीक है, ये लाइन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण जो है सीमित है प्यारे बच्चों, तो वो प्यारे बच्चों कोयला जो है ना वो सीमित मात्रा में है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी तो ये सब मिट्टी बढ़ ही सकता है ना, हवा भी बढ़ सकता है, सौर शक्ति भी बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन कोयला प्यारे बच्चों वो सीमित है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोयला जो है क्या है, खनिज जो है वो सीमित है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते 11वां प्रश्न में। 11वां में बोला जा रहा है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है प्यारे बच्चों, डाकू की अर्थव्यवस्था का जो संबंध है वो संसाधन के विदोहन से प्यारे बच्चों, किससे है, संसाधन के विदोहन से, याद रखिएगा। बोला जा रहा है 12 में प्यारे बच्चों की तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र प्यारे बच्चों सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है प्यारे बच्चों, तो 200 किलोमीटर जो होता है ना वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, लेकिन यहाँ पे 200 NM लिखा हुआ है तो वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में बोला जा रहा है कि समुद्री क्षेत्र में प्यारे बच्चों राजनीतिक सीमा से कितने किलोमीटर का क्षेत्र प्यारे बच्चों यहाँ पे राष्ट्रीय संपदा निहित होता है, ऐसा है ना प्यारे बच्चों। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो 12.2, 12.5 भी रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा, लेकिन हाँ याद आपको रहना चाहिए कि 12 पॉइंट कुछ होना चाहिए। ठीक है, वही वाला सही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 12 पॉइंट कुछ तो यही है, सिर्फ एक ही को, तो इसलिए 12.2 किलोमीटर वाला सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 13 का। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से 14 में आते 14 में बोला जा रहा है कि दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई प्यारे बच्चों, दी पॉपुलेशन बम नामक जो पुस्तक था वो कब प्रकाशित हुआ प्यारे बच्चों, तो 1968 में, यानी कि प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। 15 में प्यारे बच्चों बोला क्या जा रहा है वो थोड़ा सा लिखा हुआ जो पता नहीं चल रहा होगा आप लोग, है ना। ब्रुटलैंड किस देश की प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री रह चुकी है प्यारे बच्चों, ब्रुटलैंड जो है किस देश की प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्वे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, नॉर्वे प्यारे बच्चों। ठीक है, नॉर्वे इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों, नॉर्वे मतलब ब्रुटलैंड जो है वो प्रधानमंत्री वहाँ के रह चुकी है।
ठीक है। 16वां पैरा जो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन पैरा जो विकास विकास के पैरा जो स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है पैरा जो, ठीक है। इनमें कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का पैरा जो वर्ग नहीं है पैरा जो, वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञान प्यारे बच्चों, ठीक है। 17 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सा अजैव संसाधन है प्यारे बच्चों। अजैव मतलब समझते हो ना आप लोग, तो अजैव में प्यारे बच्चों कौन सा संसाधन आ जाएगा, ठीक है। जैव और अजैव होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा प्यारे बच्चों वनस्पति। क्या हो जाएगा, वनस्पति जो है वो अजैव संसाधन है, ठीक है प्यारे बच्चों, अजैव संसाधन में आता है, ठीक है। वनस्पति जो है अजैव, और बाकी ये सब जो है प्यारे बच्चों वो जैव संसाधन है, जैसे धातु वो जैव संसाधन है, खनिज जैव संसाधन है, ठीक है। मतलब कि खनिज जो है वो जीव जंतु से बना हुआ है, ठीक है प्यारे बच्चों। चट्टाने भी हैं जो मतलब कि जीव जंतु से ही मतलब एक तरह से बने हुए हैं, इसलिए जैव संसाधन, ठीक है। और ये अजैव संसाधन है वनस्पति, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि बांधों में जल किस संसाधन किस बांधों में प्यारे बच्चों जल जो होता है किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो वो है प्यारे बच्चों संचित करता है। क्या करता है, देखिए जो जल होता है उसको बांध क्या करता है प्यारे बच्चों, बचा के रखता है, ठीक है, संचित करके रखता है, तो इसलिए संचित संसाधन में आ जाएगा 18 का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं 19 में। 19 में बोला जा रहा है इनमें से कौन सा निजी संसाधन में प्यारे बच्चों शामिल नहीं है प्यारे बच्चों। निजी संसाधन जैसे कि आपका खुद का है, ठीक है, जैसे कि प्यारे बच्चों आपका मकान खुद का होता है, ठीक है, कार आपका खुद का होता है प्यारे बच्चों, मंदिर प्यारे बच्चों नहीं, साइकिल प्यारे बच्चों आपका खुद का होता है, ठीक है। लेकिन मंदिर जो होता है ना प्यारे बच्चों वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन समाज में प्यारे बच्चों इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं। निजी संसाधन में ये तीनों शामिल है, ए बी और डी, तो सी वाला सही हो जाएगा। सी वाला जो है सामुदायिक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए ये वाला सही होगा, सी वाला हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका समझ में आया अच्छा से। यहाँ पे प्यारे बच्चों 20 में बोला जा रहा है ना कि जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार प्यारे बच्चों क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा क्या प्यारे बच्चों, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति द राइट आंसर प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 21 में प्यारे बच्चों संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। संसाधन प्यारे बच्चों नियोजन के प्यारे बच्चों कितने स्तर होते हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बोलेंगे कि 3 होते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, तो 3 होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये होता है 4 प्रकार के, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। 23 में बोला जा रहा है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में प्यारे बच्चों गरीब है। कहाँ, पंजाब प्यारे बच्चों, पंजाब में क्या नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पंजाब में खनिज प्यारे बच्चों, पंजाब में क्या प्यारे बच्चों, पंजाब में मतलब कौन सा संसाधन नहीं है प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा खनिज। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खनिज, यानी कि 23 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर। 24 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि संसार का सबसे कीमती संसाधन प्यारे बच्चों क्या है, तो सबसे कीमती संसाधन है वो खनिज। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि वो सीमित मात्रा में है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है वो सीमित मात्रा में है, और उसको एक बार खत्म कर ले तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसको बनाने के लिए बहुत समय लग जाएगा, ठीक है ना। खनिज जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना प्यारे बच्चों, तो ये सब बहुत कीमती संसाधन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो संसाधन का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है प्यारे बच्चों, तो वो राइट आंसर हो जाएगा खनिज, इधर राइट आंसर प्यारे बच्चों। 24 का बी। 25 में आते हैं, बोला जा रहा है 25 में प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है प्यारे बच्चों। प्राकृतिक संसाधन आपको बताना है, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है क्या प्यारे बच्चों, नदियाँ, नदी तो प्राकृतिक संसाधन में आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे नदी जो है वो क्या चीज़ प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा। ए में है वन, तो वन भी प्राकृतिक संसाधन है। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे है क्या चीज़, नगर, और एक है प्यारे बच्चों खनिज। तो प्यारे बच्चों नगर प्यारे बच्चों उसको हम लोग इंसान लोग बनाए हैं, है ना प्यारे बच्चों। नगर को कौन बनाया है प्यारे बच्चों, तो इंसान लोग बनाए हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों नगर तो हम लोग बनाए हैं ना, लेकिन खनिज प्यारे बच्चों, खनिज जो है ना वो प्रकृति का ही है, ठीक है। खनिज जो है वो प्रकृति का ही है प्यारे बच्चों। तो पहला का प्राकृतिक हो गया, दूसरा भी प्राकृतिक है, मतलब बी वाला भी, और डी वाला भी प्राकृतिक है। तो नगर जो है हम लोग इंसान लोग बनाए हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे बोल वही रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन ही है, तो ये आंसर होगा नहीं वाला होगा ना, डी वाला प्राकृतिक संसाधन तो नहीं होगा। ये वाला भी प्राकृतिक संसाधन इसीलिए नहीं होगा, ये वाला भी प्राकृतिक संसाधन है वाला, इसलिए ये भी राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा खनिज प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, एक मिनट पहले जो यहाँ पे खनिज नगर हो जाएगा ना, नगर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नगर जो है इंसान लोग बनाया है, तो प्राकृतिक संसाधन में नहीं ना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब लगता है बोल दिए, ठीक है। सच में बोला जा रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में प्यारे बच्चों आयोजित किया गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। कौन से देश में प्यारे बच्चों, ब्राज़ील में, ठीक है। 1952, फिर बोला जा रहा है 27 में कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्यारे बच्चों शामिल हुए थे। कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, तो बोलना है प्यारे बच्चों 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा प्यारे बच्चों। क्या ये वाला 100 से आपको ज़्यादा दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे आपको बी वाला में 100 से ज़्यादा दिख रहा है, नहीं ना, यहाँ पे 100 से ज़्यादा है नहीं। तो 100 से ज़्यादा में प्यारे बच्चों जो हम पे मतलब 108 याद रखना, ठीक है। 108 नहीं तो प्यारे बच्चों 100 से ज़्यादा इसे याद कर लेना, ठीक है। और ऑप्शन कुछ इसी तरह से रहेगा। 28 में बोला जा रहा है ना प्यारे बच्चों, 28 में क्या बोला जा रहा है कि नवीकरणीय संसाधन कौन है प्यारे बच्चों। नवीकरणीय संसाधन कौन है, जिसको मतलब एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग करते हैं। तो कोयला एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, तो ये तो हमारा गलत आंसर हो गया प्यारे बच्चों। खनिज तेल, तो इसको भी एक बार उपयोग कर लेंगे ना तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक गैस भी एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते प्राकृतिक गैस को, ठीक है प्यारे बच्चों। जो कि आपके घर जो होता है नहीं, गैस पर खाना बनता है ना वो वाला। फिर प्यारे बच्चों पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा प्यारे बच्चों एक बार उपयोग करने के बाद ही दोबारा उपयोग होता है, ठीक है। तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी।
28 का। 29 मार्च कमीशन में सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रूटलैंड कमीशन हो जाएगा, ब्रूटलैंड कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तीसरे में आते हैं ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है प्यारे बच्चों। ज्वारीय ऊर्जा जो है प्यारे बच्चों किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो वो नवीकरणीय संसाधन याद रहेगा प्यारे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 31वां प्रश्न, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ठीक है, नामक पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, तो सू मेसर है, सू मेसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, सू मेसर जी याद रखिएगा। यहाँ पे 32वां बोला जा रहा है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है प्यारे बच्चों, तो ये एकदम याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा है, एकदम मोस्ट भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका गलत का टिक नहीं लगाना है, यहाँ पे स्टार लगा देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, स्टार आपको लगाने आता है ना, डबल स्टार, सिंगल स्टार जैसे भी लगा देना। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों 33वां बोला जा रहा है ना कि सामुदायिक संसाधन कौन है प्यारे बच्चों, जो पूरे समाज के लिए होता है। ठीक है, नहीं है प्यारे बच्चों, वो बोला जा रहा है। ठीक है नहीं, नहीं है। ठीक है, तो देखो मस्जिद सबके लिए होता है, मंदिर सबके लिए होता है। ठीक है, सार्वजनिक पार्क सबके लिए होता है, लेकिन घर जो है वो पर्सनली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे 34वां बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन प्यारे बच्चों सामुदायिक संसाधन है, सामुदायिक संसाधन है, इसमें भी वही बात बोल दिया है। तो प्यारे बच्चों चारागाह सबके लिए होता है, और यहाँ पे विद्यालय भवन सबके लिए होता है, शमशान भूमि सबके लिए होता है, लेकिन कृषि भूमि जो होता है वो पर्सनली सबका होता है ना प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है ना 35वां में कि हमारा साझा भविष्य क्या है प्यारे बच्चों, हमारा जो साझा भविष्य है प्यारे बच्चों वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक पुस्तक है, क्या है प्यारे बच्चों, एक पुस्तक। ठीक ना, आगे 36वां बोला जा रहा है भारत का प्यारे बच्चों लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है प्यारे बच्चों। लद्दाख में प्यारे बच्चों क्या कौन सा संसाधन है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है प्यारे बच्चों, है ना, भारत का लद्दाख जो है वहाँ पे कौन सा संसाधन मिलता है सबसे ज़्यादा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वो प्यारे बच्चों है सांस्कृतिक विरासत प्यारे बच्चों। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत वहाँ पे है। ठीक है, याद रखिएगा। एक्चुअली यहाँ पे 37वां बोला जा रहा है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडारण सीमित है प्यारे बच्चों, कौन सा भंडार जो है वो सीमित मात्रा में है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये तो बहुत सारा है, फिर जलीय ऊर्जा भी बहुत है ना, है, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे पवन ऊर्जा भी है, लेकिन ये खनिज जो तेल है वो सीमित मात्रा में है ना, याद रखना। तेल तेल जैसे यहाँ हो गया, खनिज वो सब क्या है, सीमित मात्रा में। ठीक है, और बाकी ये ऊर्जा ऊर्जा जो है ना प्यारे बच्चों वो मतलब कि है अनलिमिटेड। ठीक है, उसको उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन खनिज तेल जो है ना वो एक सीमित मात्रा में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला 37 का। आते इसमें आते तो बोला जा रहा है 1992 में प्यारे बच्चों फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था प्यारे बच्चों, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था प्यारे बच्चों, ब्राजील। ठीक है, याद रखिएगा। आगे प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है ना 39 में कि प्यारे बच्चों राजस्थान में प्यारे बच्चों किस संसाधन की कमी है प्यारे बच्चों। देखो राजस्थान में बहुत धूप पड़ता है। ठीक है, और धूप पड़ता है तो वहाँ पे पवन तो चलता है, तो पवन ऊर्जा तो मिलता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे बोल रहा है जल संसाधन, तो जल संसाधन ही वहाँ पे प्यारे बच्चों नहीं मिलता है। ठीक है, बाकी सौर ऊर्जा भी वहाँ पे मिलता है। ठीक है, ये भी मिलता है। ठीक है, लेकिन तो हमारा जल संसाधन हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जल संसाधन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जल की कमी है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जल की कमी है। ठीक है, राजस्थान में, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न, यानी कि 40वां बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि मछलियों के अस्तित्व के खतरे में कौन डाल सकता है प्यारे बच्चों। तो मछलियों के जो अस्तित्व होते हैं उसको को खतरे में डाल सकता है वो दूषित जल, क्योंकि वो मछलियाँ जो होती हैं वो कहाँ रहते हैं, जल में रहते हैं, और जब जल प्रदूषित होगा तो वहाँ पे उसका क्या होगा, जो त्वचा होंगे वो नुकसान उसको पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा त्वचा को। ठीक है, तो इसके कारण मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है, तो वो कौन डाल सकता है, दूषित जल डाल सकता है। ठीक है, और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि जल को बहुत ज़्यादा दूषित, तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग का 40 जो ऑब्जेक्टिव था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम आप लोग के लिए डालेंगे वो सबसे पहले आप तक जा पाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अच्छे से तैयारी करते रहिए बाकी, और ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को दिया ही जा रहा है ऑब्जेक्टिव वीडियो और वगैरह। प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव में मैथ भी आप लोग को दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वहाँ से आप लोग देख लीजिए, सभी का प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, और प्यारे बच्चों थैंक यू, लव यू प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।